जैसी महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आज हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले हम कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज हम आपको 9वां क्वेश्चन यहाँ से कराने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यह एसएससी के प्री में भी आ चुका है और यह एसएससी के मेंस में भी आ चुका है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ से इसको ध्यान से देखने की जरूरत होगी। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर a प्लस बी का मान यहाँ पर 7 दिया गया है और b प्लस सी का मान यहाँ पर 6 दिया गया है और c प्लस ए का मान यहाँ पर 5 हमें दिया गया है। अब यहाँ पर 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार हमारे यहाँ पर c है, तो इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 बार a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब 7 और 6 13, 13 और 5 यहाँ पर 18, ये हमारे यहाँ पर 18 हो जाता है। अब यहाँ पर 2 हमारा 18 को 9 बार काटेगा। अब यहाँ से हम हर किसी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे यहाँ पर a से a कट जाएगा, b से हमारे यहाँ पर b कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर c बचेगा। तो c का मान हमारे यहाँ पर 9 में से 7 को यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर c का मान 2 आ जाएगा। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी में से हम b प्लस सी को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो b से हमारा b कट जाएगा और c से हमारे यहाँ पर c कट जाएगा। a हमारा यहाँ पर किसी को नहीं काट पाएगा, तो हमारा a बराबर यहाँ पर 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें से यहाँ पर हम c प्लस ए को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर c हमारा c को काटेगा, a हमारे यहाँ पर a को काटेगा और b हमारे यहाँ पर किसी को नहीं काट पाएगा, तो b का मान हमारे यहाँ पर 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 1/a रेशु 1/b रेशु 1/c, इसका हमें यहाँ पर मान यहाँ पर निकालना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a की जगह a का मान रख देगा, a का मान कितना है 3 है, तो a की जगह 3 रख देंगे। उसी प्रकार b का मान हमारा 4 है, तो b की जगह यहाँ पर हम 4 रख देंगे। उसी प्रकार c का मान हमारा यहाँ पर 2 है, तो c की जगह यहाँ पर हम 2 को रख देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले यहाँ पर बता चुके थे कि यहाँ पर जब भी हमारा रेशो फ्रैक्शन में हो तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, नीचे सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उसका गुणा सभी संख्याओं के साथ यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का 4 का 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 का यहाँ पर हम सभी संख्याओं के साथ यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 12 का यहाँ पर हम सभी संख्याओं के साथ गुणा कर देते हैं। अब ये 3 से 4 बार कटेगा, 4 से ये 3 बार कटेगा और 2 से यहाँ पर ये 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4:3:6, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमारा आंसर सी है और बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a² प्लस b² बराबर हमें यहाँ पर 34 दिया गया है और v² प्लस c² का मान हमें यहाँ पर 61 दिया गया है। c² प्लस a² का मान हमें यहाँ पर 45 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 2 बार a² है, 2 बार b² है और 2 बार यहाँ पर c² दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 बार a² प्लस b² प्लस c² बराबर, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे हम तो 34 और 61 हमारे यहाँ पर 95 हो जाएगा और 95 में हम यहाँ पर ये 45 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 140 आ जाएगा। अब ये 2 हमारा 140 को 70 बार यहाँ पर काटेगा। अब यहाँ से हम सभी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम a²
प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर को काटेगा और बी स्क्वायर हमारे यहाँ पर बी स्क्वायर को काटेगा और सी स्क्वायर यहाँ पर किसी को नहीं काट पाएगा। तो सी स्क्वायर का हमारे यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा 70 में से यहाँ पर हम 34 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 70 में से यहाँ पर हम 61 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें से यदि हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर हमारा किसी को नहीं काट पाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा 70 में से 45 को हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर सी स्क्वायर का मान 36 है तो सी का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर का मान 9 है तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार बी स्क्वायर का मान 25 है तो बी का मान हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यह हमारे सभी के मान निकल के आ चुके हैं। जैसे कि हमारा ए का मान यहाँ पर 3 आ गया है, बी का मान यहाँ पर हमारा 5 निकल के आ चुका है और सी का मान हमारे यहाँ पर 6 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि तो हमें b माइनस ए रेशो हमें दिया गया है c माइनस बी दिया गया है, फिर रेशो c माइनस हमें यहाँ पर a हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसका हमें यहाँ पर रेशो यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर b का मान हमारा 5 है और a का मान हमारे यहाँ पर 3 है। तो 5 में से यहाँ पर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार c का मान यहाँ पर 6 है और b का मान यहाँ पर 5 है। तो 6 में से यहाँ पर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार c का मान यहाँ पर 6 है और a का मान यहाँ पर 3 है। तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर बी है और बिल्कुल सही है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।